अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज़ कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। देखिए, इसमें हमारे से दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली कि ये फंक्शन आप बताएं कि कंटिन्यूस है, ठीक है, और दूसरा ये कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स की वैल्यू ज़ीरो पे और वन पे। तो सबसे पहले अब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है। इसमें तो हम क्या करेंगे कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि इसमें जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो ए है, ठीक है, यानी ए, और ए क्या है हमारे पास, इसको हम सपोज़ कर लेंगे, ठीक है। जो एक्स है ना, इसको हमने सपोज़ कर लिया कि कोई भी जो है रियल नंबर है, तो ए किससे बिलोंग करेगा, फिर रियल नंबर से, ठीक है। तो हमने ए कोई नंबर तो ले लेना है ना, तो हम क्या ले लेंगे, एक जनरल नंबर ले लेंगे ए, जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर से, यानी कोई भी एक ये रियल नंबर है। एग्जैक्ट नंबर का हमें नहीं पता, ठीक है, कि वन है, टू है, कोई भी नंबर हमें नहीं पता। हमने जब हमें कोई इस तरह का नंबर हमें ना पता हो तो हम क्या करते हैं कि उस नंबर को हम सपोज़ कर लेते हैं कि ए कोई भी एक नंबर है। तो अब जब हमने कोई नंबर सपोज़ कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो वी चेक कंटिन्यूटी, हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और उसका चेक करने का क्या तरीका है, ठीक है, उसके चेक करने का ये तरीका है कि हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू के ऊपर उसको चेक करते हैं, ठीक है, जो कि फंक्शन की अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि हमने क्या नंबर सपोज किया है, ए किया है ना, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ए को। तो उसके बाद हमने यहाँ पर ए पुट करना है, मॉडुलस ऑफ एक्स की जगह ए पुट किया। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने ए पुट करना है, ए माइनस वन, ठीक है। तो इसको हम क्या ले देंगे, इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे। पहले तो हम यही करते हैं ना कि फंक्शन की वैल्यू में हम पुट कर देते हैं वो वैल्यू जो हम सपोज करते हैं। दूसरी बात, जब हम फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली एफ ऑफ ए, दूसरी बात क्या कि हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी होती हैं उस ख़ास वैल्यू के ऊपर। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी होती हैं। तो अब बात यह है कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है ना, कोई ऐसा नंबर तो नहीं है कि हमारे पास कोई नंबर 4 हो या 5 हो या माइनस वन हो, माइनस टू हो, ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है। बल्कि हमारे पास तो एक जनरल नंबर लिया, हमने सपोज़ किया ए। तो अब इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग फाइंड करें और राइट हैंड लिमिट अलग फाइंड करें। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, वो भी किसके बराबर होगी, यहाँ पर भी हम लिमिट लिख देते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई, राइट हैंड लिमिट दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू लिख लेंगे, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। पहले आपने इसको इस तरह लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में। तो अब जब हम इसकी यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, ए प्लस ए माइनस वन, ठीक है। एक्स जगह हमने ए पुट कर देना है और यहाँ पे हमने लिखना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर वन थी और लिमिट, ठीक है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये दोनों वैल्यू जब बराबर हो जाएं तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि फंक्शन जो है वो गिवन वैल्यू के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो लिहाजा हम लिखेंगे 100, ये लिखना ज़रूरी है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर आप बेशक पहले लिख लें, यहाँ पे एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। तो लिहाजा सो एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस, कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, ठीक है, हमने ए सपोज किया था ना। तो ये हमारे पास इसका एक पार्ट, जो पहला पार्ट था ना कि हमने इसकी कंटिन्यूटी शो करानी थी, वो हमने कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों वैल्यू के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर भी और एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर भी।
अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी और x इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर। तो जब हम डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। वो क्या है कि f डैश ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये जब आप डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करेंगे ना, तब ये आपने फार्मूला लगाना है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि लिमिट h अप्रोच करेगा ज़ीरो को, और फिर यहाँ पर आपने क्या लिखना है, x प्लस h, फिर माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। h अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, और f इंटू एक्स प्लस एच, माइनस हमेशा लगेगा दरमियान में, f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो ये आपने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट करना है, ज़ीरो पुट करना है, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं वो हम x इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर देना है, ज़ीरो, f डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, ज़ीरो प्लस h माइनस f ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय h, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने थोड़ा इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई करना है। f डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ h, क्योंकि ज़ीरो प्लस h हो जाएगा, माइनस f ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय h। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई, जो हमने ज़ीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास, यानी डेरिवेटिव जो है वो उसकी वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू थी, फंक्शन हमारे पास क्या था जी, सबसे पहले तो ये आप जहन में रखें कि फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x और प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, ठीक है। यही था ना फंक्शन हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास f ऑफ h है ये, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। देखिए h है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ h पुट करना है, और इस फंक्शन की भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने h पुट कर देना है। यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, h मॉडुलस ऑफ h प्लस मॉडुलस ऑफ h माइनस वन, ये हो गया। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से हमने ज़ीरो पुट करना है इस फंक्शन की वैल्यूज़ में, ज़ीरो मॉडुलस ऑफ ज़ीरो प्लस मॉडुलस ऑफ ज़ीरो माइनस वन, ठीक है। समझ के करना है इसको, डिवाइड बाय h। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे मज़ीद। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसको हम लिख लेंगे एज इट इज़ h प्लस h माइनस वन माइनस, अब देखें ये जो मॉडुलस है, ये जब माइनस वन है ना मॉडुलस के अंदर, तो ये बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस वन हो जाएगा। लेकिन बाहर भी एक माइनस है, तो वो माइनस और प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, h। तो ये जो हमारे पास लिमिट आई है, अब हमने अगला जो स्टेप करना है वो क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, जैसे हमने कंटिन्यूटी में की थी, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो अब इसी तरीके से ये जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है ज़ीरो के ऊपर, ठीक है, f डैश ऑफ ज़ीरो, तो इसके ऊपर हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है जी स्टूडेंट्स। अब हमने इस पे क्या करना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो उसके लिए जब आप लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे ना इसकी, तो आप जस्ट क्या लिखेंगे, एल एफ डैश ऑफ
ज़ीरो। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि एच अप्रोच करेगा ज़ीरो को लेफ्ट हैंड साइड से, यानी लिमिट, ये चैप्टर 1 में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, कि जब वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा एच लेफ्ट हैंड साइड से, सारी बात है माइनस, जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की बात करते हैं तो माइनस लगाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, चले पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ एच प्लस मॉडुलस ऑफ एच माइनस वन और डिवाइडेड बाय एच। पहले हम इसको इस तरह लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए जब ये एच बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि मॉडुलस के अंदर एच पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बाहर जब आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को लेफ्ट हैंड साइड से, तो जब ज़ीरो को कोई भी नंबर लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है तो यहाँ पर तो माइनस की वैल्यूज़ हैं सारी, राइट साइड से अप्रोच करेगा तो वो तो प्लस की वैल्यू होंगी। तो अगर ये बाहर आ भी जाए, पॉजिटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन बाहर चूंकि माइनस होगा, क्योंकि ये ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, को माइनस की वैल्यू होगी, तो लिहाजा ये जो एच होगी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस एच। और बिल्कुल इसी तरीके से ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा जब बाहर आएगा, तो माइनस को ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि बाद में हमने साइन चेंज करना है इसके, -1। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हमने इसको माइनस किया, क्योंकि एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो भी मॉडुलस की वैल्यू बाहर आएंगी वो माइनस की होंगी, डिवाइडेड बाय एच। इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड माइनस एच, ये अब प्लस एच है तो माइनस प्लस माइनस एच हो जाएगा, ये -1 है तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय एच। तो ये +1 -1 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो आएगी -2h ओवर एच, एच से कैंसल आउट। तो जब एच ही नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे लिमिट भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड वैल्यू आई है इसकी फंक्शन की, वो हमारे पास क्या आई है, -2। अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देखें एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, बल्कि अभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखें यहाँ पर एच मॉडुलस है, एच मॉडुलस के अंदर है, जब ये बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा, और वैसे भी जब एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है, तो सारी बात है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी एच की वो पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, ये h-1 है, अगर आप एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो आप कोई भी वैल्यू ले लें, 0.1 ले लें, 0.2 ले लें, 0.3, 0.4, 0.5, कोई भी वैल्यू ले लें, तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी भी कोई भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है ना, यानी अगर हम 0.5 -1 भी करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी ये -1 आप एच 0.5 पुट कर लें, क्योंकि जीरो अप्रोच कर रहा है, एच अप्रोच कर रहा है जी को राइट हैंड साइड, तो आप 0.4, 0.5, 0.6 कोई भी वैल्यू ले तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो लिहाजा जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो क्या वैल्यू होगी इसकी, माइनस में होगी, h-1। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय एच, और उसके बाद लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, एच माइनस, अब ये प्लस एच है माइनस एच हो जाएगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो देखिए यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 डिवाइड बाई एच, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0, यानी राइट हैंड की लिमिट की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0 आई है। तो लिहाजा जो इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट है उसका आंसर क्या आया था, -2 आया था, और इसका आंसर 0 आया, तो ये इक्वल नहीं है इसके। तो लिहाजा आप क्या लिखेंगे इसमें कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसके ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स।